सुरेश चौहान के अपना चैनल ही सही से चला लें, तब समझ में आता है कि जब भी कोई जाता है वहाँ पे एक कप चाय तो ये दे नहीं पाते, सिर्फ पानी पिलाते हैं गेस्ट को, तो इनकी औकात तो है नहीं एक चैनल चलाने की, और ये केस लड़ेंगे। और आज तक क्या किया सुरेश चौहान ने? अपने देश के किसी भी लोगों को कंबल भी उड़ाया जाके? सुरेश चौहान ने क्या किया? कश्मीरी पंडितों को लेके क्या किया? इन्होंने डिबेट दसियों लगा दिया होगा। आप ये बताइए, किसी भी कश्मीरी पंडित की मदद करते हुए सुरेश चौहान के नज़र आए हैं क्या? किसी को भी नज़र नहीं आए। तो ये अपनी रोटियां सेकने के अलावा अपने देश के हित में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। अगर किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन अगर लव जिहाद पे कानून बन भी जाए तो फिर दिक्कत क्या होगी इससे? देखिए, दिक्कत तो कुछ भी नहीं होगी। ये होगा कि जो हिंदू और मुस्लिम से प्यार करता है या मुस्लिम हिंदू से प्यार करता है, फिर वो थोड़ा क्या आप धर्मेंद्र हेमा मालिनी को जानते हो? आप जानते हैं? हम उनका नाम जानते हैं। धर्मेंद्र है हिंदू नाम और हेमा मालिनी, धर्मेंद्र की 2 बीवियाँ हैं। मैं नाम लेके बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ छुपा हुआ नहीं है। उन दोनों ने मुस्लिम नाम रख के निकाह किया, साथ में रहें, पहली बीवी को भी नहीं छोड़ा। तो आप बताइए, मुस्लिम होने का सहारा ले रहे हैं अपनी मोहब्बत को निभाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कानून लागू होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो फिर सारे मुसलमान बन जाएंगे। तो सांसद हैं नहीं, वही जो गलत करेगा उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। जो लोग धोखा दे रहे हैं, अगर कैसे, क्या धोखा? मतलब कोई छोड़ के चला जाए किसी को, ठीक है ना, या लड़की किसी को लड़के को छोड़ के चला जाए, कानून है। हमारे देश में कानून है ना। अगर वो छोड़ के चला जाता है, तलाक दे रहा है या महीना भत्ता नहीं दे रहा, तो उसके लिए कानून है, वो कोर्ट में अपील कर सकती है। लेकिन कह रहे हैं हमें आपत्ति इस चीज़ से है कि ये लोग छुप छुपा के नाम बदल के, नाम छुपा के लव करते हैं हिंदू लड़कियों से, बहरूपिया बन के। इस चीज़ से उनको दिक्कत है। देखिए, अगर किसी तरीके से नाम छुपा के कर रहे हैं तो देखिए, सिंपल सी बात है, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, वो चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे। मैं ये कहती हूँ, अपनी ओरिजिनल आईडी से, आइडेंटिटी से आपको अगर करना है तो खुलेआम कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नाम छुपाने वाली तो एक साजिश ही है, वो चाहे हिंदू करे। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो हमारे सामने भी आए कि हिंदू ने भी नाम छुपा के किया, फिर बाद में लड़की को मार डाला और अपने घर में खोद के गाड़ दिया मुस्लिम लड़की को, और उसकी एक बच्ची को उसको भी मार दिया, ठीक है ना, कोई प्रदीप नाम था, समथिंग लाइक। तो ये दोनों तरफ से घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है जो गलत है उस पर कानून बनना चाहिए। आप एक सवाल बार बार कह रहे हैं कि जिसे फिल्म देखने जाएंगे 25 टिकट बांटे हैं, 24 टिकट की बात कह रही हैं। 24। तो क्या आप चाह रहे हैं कि इसको हिट कराना है? आप भी जिद पाना कर मेरे हिट कराने से तो मूवी हिट नहीं होगी। मूवी हिट ऑलरेडी शाहरुख खान से है। मैं एक छोटी सी अपनी एक कंट्रीब्यूट कर रही हूँ और पूरा अपना समर्थन दे रही हूँ कि जिस तरीके से शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है, जिस तरह से कोविड में शाहरुख खान ने पूरे अपना ऑफिस कोविड पेशेंट को दे दिया था, पूरी तरीके से हेल्प करता है वो बंदा, तो हमें नहीं लगता वो उस अच्छे बंदे का विरोध होना चाहिए। मैं समर्थन करती हूँ। एक सवाल ये भी है कि शाहरुख खान का, जिसे आप समर्थन कर रहे हैं, मुसलमान समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब CA/NRC मुद्दा आता है तो शाहरुख खान का एक लफ्ज़ नहीं निकलता इस मुद्दे पर कि उनका मुसलमानों का समर्थन करता है। तो फिर एक मुसलमान शाहरुख खान का समर्थन क्यों कर रहा है? नहीं, इस पे तो शाहरुख खान ने इस पे भी तो कुछ नहीं कहा। जब शाहरुख खान का विरोध हो रहा है, शाहरुख खान तो इस पे भी नहीं बोले, क्योंकि क्या होता है कि ये जो एक्टर्स हैं न्यूट्रल रहना चाहते हैं, इनकी एक बात पकड़ के और मुद्दा बना दिया जाता है। जैसे दीपिका पादुकोण आ गई थी CA/NRC के साथ, वहाँ पे JNU में खड़ी हो गई थी, तो किस तरह से दीपिका पादुकोण का मुद्दा बनाया, मुझे लग रहा है वही जलन, वही रिजिड, वही जो जलन इनके अंदर, जो बर्नौल का काम अभी तक नहीं किया है, वो दीपिका जो अभी मूवी में है, मुझे लग रहा है ये वही निकाल रहे हैं खुंदस कि ये JNU के साथ क्यों खड़ी हुई थी और ऐसा वैसा। जैसे मुसलमानों को देशभक्ति पर सवाल उठता है, इस फिल्म में देशभक्ति को लेकर ही बात हुई है। जी, शाहरुख खान ने ये बोला है कि एक देश का सच्चा हीरो वही होता है जो अपने देश के लिए कुछ करे। देखिए, फिर भी विरोध कर रहे हैं लोग। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप सबसे पहले फिल्म देखिए, आप फिल्म देखिए, उसके बाद आप ये कहिए। और पहली बात तो किसी का कोई राइट नहीं है किसी भी मुसलमान से हम देशभक्ति का सबूत मांगने का, और मुझे लगता है इस पे भी कानून बनना चाहिए। जिस तरीके से मुसलमानों को ये जताया जाता है कि ये तुम्हारा देश नहीं है, ऐसा एक कानून बने कि अगर जो भी ऐसा कहे कि पाकिस्तान चले जाओ या तुम्हारा देशभक्ति का सबूत देना चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को फ़ौरन जेल होना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि चाकुओं की धार तेज कर दें, मतलब प्रज्ञा ठाकुर, वही प्रज्ञा ठाकुर ना जो बॉम्ब ब्लास्ट के केस में अंदर थी, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के केस में थी ना, सांसद भी हैं, सांसद भी हैं, और बॉम्ब के केस में अंदर थी, जिनके ऊपर आतंकवादी का केस लगा था। जी, तो मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है उनको जानने के लिए
कि जो आतंकवादी के केस में ऑलरेडी अंदर थी तो उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसे बयान दिए जाते हैं फिर कार्रवाई नहीं होती ना। देखिए क्या है ना कि राजनीति में है तो कुछ तो रोटियां सेकेंगे ना, और मुसलमान एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सबकी रोटियां सिक जाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि और तो कोई मुद्दा है नहीं इनके पास, ना बेरोज़गारी का मुद्दा है, ना इनके पास नौकरी का मुद्दा है, ना इनके पास भूख का मुद्दा है, ना इनके पास कोविड से लड़ने का मुद्दा है, ना इनके पास मज़दूरों को घर भेज पाने की हिम्मत है। तो क्या मुद्दा होगा? मुद्दा यही होगा ना कि हिंदू मुस्लिम करो, और ये शुरू से करते आए हैं तो इनका ये काम है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें नहीं, आपको नहीं लगता हवा दोनों तरफ से दी जा रही है? कुछ मुस्लिमों में ऐसे लोग हैं जो इस ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, जैसे आपने कहा शिक्षा एजुकेशन की बात नहीं करके इन चीज़ों में अंदर चले जाते हैं और हवा मिल जाती है ऐसे मुद्दों हवा मिल। तो सिंपल सी बात है ना, एक्शन का रिएक्शन होगा। आप पत्थर मारोगे और हम पत्थर खाते जाएंगे, मतलब हम खाते जाएंगे। इतने तो सीधे नहीं हैं भैया, हमारे भी मुंह है और हमें बोलने की आज़ादी है। अगर आप हमें दो टूक बोलोगे तो फिर हम भी जवाब देंगे ना, तो वो वाली बात है। तो इसमें हवा तेज़ हो जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि एक्शन का रिएक्शन ही क्यों, आप एक्शन ही क्यों करो? अब आप इस तरीके से कड़वा ही क्यों बोलो जो दूसरे इंसान के दिल पे लगे और दूसरा इंसान भी उसका जवाब कड़वाहट में दे, जो कि हम लोग हमेशा भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन कोई भी भक्तों या कोई भी जितने भी भगवाधारी हैं, किसी के मुंह से भाईचारे की बात मैंने आज तक नहीं सुनी, आज तक नहीं। तो क्या नफरत खत्म हो पाएगी? ऐसा राहुल गांधी भी कह रहे हैं आजकल, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। देखिए, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे देश में पहले भी गांधी जी थे और फिर से गांधी जी आएंगे और ये बताने कि हमारा देश मोहब्बत से चलता था और मोहब्बत से ही चलेगा। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में नफ़रत की कोई जगह नहीं है। पीके के पोस्टर फाड़े थे, पीके के पोस्टर में आग लगाई थी, पुतला जलाया था। तो भैया ये छोटी छोटी घटियागिरी वाली जो बातें करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारी देश की जनता जिसको पसंद करती है तो वो हिट कराती है। ये थोड़े से ग्रुप में आके ये बजरंग दल वाले और ये दल वाले वो दल वाले कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए ना, मैंने उमा भारती का भी ट्वीट पढ़ा। उमा भारती कह रही हैं कि आप मेरा साथ दीजिए इस फिल्म को फ्लॉप कराने में। तो ये जो छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये फिल्म को हिट कराएंगे और फिल्म को फ्लॉप कराएंगे। कह रहे हैं हमारा इतिहास रहा है जिसका विरोध किया है, वो फिल्म आज तक फ्लॉप ही हुई है, हिट नहीं हो सकी। मैंने बताया ना, इन्होंने पीके का भी विरोध किया था, सुपर हिट गई थी, सुपर हिट मूवी। उसमें आमिर खान ने बहुत अच्छा संदेश दिया था, सभी धर्म के लोग एक ही तरह हैं, एक समान है। लेकिन इनको समझ में नहीं आता। और हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास। तो ये मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों को भी सीरियस लेते हैं कि वो जब सबको एक साथ रखना चाहते हैं, उसके बावजूद ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से दल वाले हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्हीं के नेता प्रज्ञा ठाकुर हो, मनोज तिवारी हो, ये सब विरोध कर रहे हैं इसका, पठान फिल्म का। इसमें भगवा का अपमान हुआ, कह रहे हैं हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही। देखिए, मैंने फिर मैं यही कह रही हूँ कि सिर्फ भगवा ड्रेस इस मूवी में ही नहीं पहना गया है। भगवा ड्रेस अक्षय कुमार की मूवी में भी पहना गया है, जो कि इतनी रिवीलिंग तरह से पहना गया है, इतने रिवीलिंग तरीके से उसका तिरस्कार किया गया है उस पर। और मैं बता दूं, मनोज तिवारी ने भगवा पहन के और वो उसके साथ जो लड़की डांस कर रही है शराब की बोतल लेके, बियर की बोतल लेके और भगवा पहन के, ये क्या मतलब कोई सन्यासी वाला सॉन्ग गा रहे थे या कोई भजन कर रहे थे? उनका भी तो एक सॉन्ग रिवील हो रहा है। तो वो क्या था, उसका कोई विरोध फिर क्यों नहीं कर रहा है? तो ये साजिश है और साजिशें तो होती रहती है और इनकी छोटी छोटी साजिशों से कुछ नहीं। आपको वाकई में फिल्म का विरोध है या फिर हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है? विरोध एक्चुअली शाहरुख खान का हो रहा है। अगर इस फिल्म में शाहरुख खान ना होके और कोई और हीरो होता, नॉन मुस्लिम होता, कोई खान ना होता, तो इस फिल्म का कोई भी विरोध नहीं होता। और मैं ये कह रही हूँ, असल में इनको पठान नाम से भी दिक्कत है। ये जो एक पठान नाम जो बिल्कुल एक कहते हैं कि रॉयल नेम है, जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, तो इससे इनको दिक्कत है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान भेज दो शाहरुख खान को, ऐसी बातें हो रही हैं। और वही आदमी जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है शाहरुख खान। सही बात है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं और इनको ये नहीं पता कि हमारे इंडिया गेट पे जाके देख ले, कई हज़ार से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुस्लिम नेम है जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराने में जिनकी पूरी भूमिका रही है, वो मुस्लिम है सबसे ज़्यादा। अगर ना इनको यकीन हो, ना पता हो, तो ये जाके इंडिया गेट पर चले जाएँ, सारे मुस्लिमों का नेम लिखा हुआ है। तो वो यहाँ से देशभक्ति का सबूत ये मांग रहे हैं। इनको देशभक्ति का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, ये देश हमारा है।
ये देश हमारा है, ये ताजमहल हमारा है, ये इंडिया गेट हमारा है, ये लाल किला हमारा है, सब हमारा है। जिसके ऊपर खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं, वो सब हमारा है। तो पाकिस्तान कौन जाएगा? हम जाएंगे। अरे इन भगवों को पाकिस्तान हम भेजेंगे? हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान? ये देश हमारा है ना, सब है हिंदू हैं, सब एक हैं, सब हम ही हैं, सब हिंदू हैं। देखिए कहने दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अपना राष्ट्र बताने से मैं बोलूँगी आके कि ये हिंदुस्तान हमारा है, बिना किसी प्रूफ के, बिना सबूत के, और हो जाएगा क्या? हम बोलेंगे कि हम तो बस इस पेड़ को उखाड़ के फेंक देंगे, हम उखाड़ देंगे क्या? मतलब ना देश में कोई प्रशासन है, सारी चीज़ें हैं, कानून है, नियम है, सारी चीज़ें। कहने से कुछ नहीं होता है, इनको कहने दीजिए। क्योंकि हमारी जो सभ्यता रही है, आज भी हाँ लोहड़ी हम मनाते हैं, दिवाली हम मनाते हैं, और ईद भी हमारे हिंदू भाई मनाते हैं साथ में, और ईद भी मिलते हैं। तो इन कुछ लोगों की वजह से हम आपस में अपना भाईचारा नहीं खत्म कर सकते हैं। इन कुछ लोगों की वजह से नहीं, इन मुद्दों को बनाकर चुनाव भी तो जीते जा रहे हैं ना। देखिए जी बिल्कुल सही बात है। बात यही है कि आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं। लव जिहाद में जब कोई गरीब शादी करता है, जब कोई गरीब मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है, उसको पीट पीट के मार देते हो। और जब कोई अमीर या कोई सेलिब्रिटी शादी करता है अपनी मर्ज़ी से, तो आपकी हिम्मत भी नहीं होती कि आपकी हिम्मत भी नहीं होती कि उसको एक लफ्ज़ भी कह दो। तो आप मुझे बताएं, ये किस तरीके के लव जिहाद की बात करते हो आप? ठीक है ना। और फिर और मैं कह रही हूँ मुस्लिम, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सुजैन खान मुस्लिम है, ऋतिक रोशन हिंदू है, उसने शादी करी है, तो हमने तो कभी नहीं कहा लव जिहाद। अरे प्यार मोहब्बत को आपस में लव जिहाद का नाम क्यों दे रहे हो भाई? और हिंदू मुस्लिम आपस में एक हों, चाहे वो शादी करें, मोहब्बत करें, भाई बहन हो या अपने देश प्रेमी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है?